हम लोगों से कह रहा है कि टाइम पर क्लास में आओ, तुम लोग टाइम पर क्लास में ज्वाइन ही नहीं होते। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, जो चित्र दिया हुआ है इसमें DE पैरेलल OQ, ये जो DE है OQ के पैरेलल है, और दूसरा दे रखा है जो DF है वो पैरेलल है OR। ये और ये दो लाइन पैरेलल है। तो दिखाना है हमको, तो सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है हमको? सिद्ध करना है जो EF है वो पैरेलल हो जाएगी, ये हमको दिखाना है। क्या निकालना है? EF, ये जो रेखा है ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे? सिद्ध हमको ये करना है। अब जो उपपत्ति होता है, जो सरल करने का जो मेथड होता है, उसे कैसे करेंगे? फिर वही हम पहले ऐसा करेंगे कि एक तरफ के त्रिभुज ले लें, ये वाला त्रिभुज ले लें, देखो ये वाला, इसमें एक बार ये वाले त्रिभुज में, एक बार ये वाले त्रिभुज में ले लेंगे, दो टुकड़े में। क्योंकि इस त्रिभुज में अगर PQO लेंगे हम, POQ वाला त्रिभुज अगर हम ले लेंगे, तो यहाँ पर ये जो रेखा है ये वाला, ये रेखा जो है ये PQ के पैरेलल है। ED रेखा PQ के पैरेलल है। तो PQ के जब पैरेलल होगी AD रेखा, तो ये इन भुजाओं को, जो E और जो D बिंदु हैं, वो इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में काटेंगे। जैसे PE अपॉन EQ इजिकल टू PD अपॉन DO हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, जो अनुपात वाले होते हैं, तो इसी में। अब इसमें देखिए, इसमें हम कौन से त्रिभुज मिलेंगे? पहले त्रिभुज POQ में देखिए, POQ त्रिभुज नजर आ रहा है। POQ आपको, POQ सबको नजर आ रहा है ना? इसको मैं येलो कर देता हूँ। येलो करने में तो, येलो करने में देखो POQ वाले इस त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में आप लोग क्या देख रहे हो कि जो ये रेखा है ED जो है वो OQ के पैरेलल है। इसके पैरेलल है OQ की। यहाँ पर जो है, जो इसको लिख देंगे यहाँ पर DE पैरेलल OQ। तो आपको थेल्स का थ्योरम पता है ना? त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में यदि किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो वो जो है, जो जिस वो समांतर रेखा खींची जाए, जैसे यहाँ पर त्रिभुज POQ में OQ के समांतर रेखा हमने DE खींची, तो ये E और D बिंदु, इसकी दो जो शेष भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करेंगे, है ना? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अनुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा बताओ? PE बटे EQ बराबर PD बटे DU। ये चीज समझ गए तुम यहाँ पर, है ना? इसमें अभी आप EF रेखा से कंफ्यूज मत हो।
अभी तो केवल आपको जो है इसको हम दो टुकड़ों में अगर तोड़ना चाहें, इस पीले वाले त्रिभुज को अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ना चाहें तो ये इस तरह की त्रिभुज बनेगी। ये देखिए पी ओ क्यू, और यहाँ पर ये समांतर रेखा खींची गई है पीडी, इस समांतर रेखा। तो जब पीडी रेखा इस त्रिभुज को समांतर रेखा है, पी क्यू को समांतर रेखा है, तो इतना अनुपात इतना, इतने अनुपात इतना। ये येलो रंग का कलर का त्रिभुज, इसको आप ऐसे समझ, बस इसमें आपको और भुजाओं से कोई मतलब ही नहीं है, केवल आपको जो समांतर रेखा है वो इसको दो अनुपात में विभाजित करेगी। इससे आपको ये हो गया है? अब इससे तो आपने ये निकाल दिया। अब देखो त्रिभुज, ये त्रिभुज पी ओ आर से, पी ओ क्यू से है। अब हम त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज किसमें है? पी ओ आर से। पी ओ आर त्रिभुज देखिए, पी ओ आर त्रिभुज इधर का बन जाएगी, ये बीच में ओ है, ये हो गया, और ये तिरछी रेखा हो गई, ये पी ओ आर है। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो तीसरे समांतर ये वाली, ये डी एफ, ये दोनों पैरेलल रेखा है। पैरेलल रेखा है मतलब जब अब थेल्स का थ्योरम से क्या था कि अगर किसी त्रिभुज में किसी रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, जैसे हमने डीएफ खींची, तो ये शेष दो भुजाओं को पीओ और पी आर को ये समान अनुपात में विभाजित, डी और एफ बिंदु पर विभाजित हो जाए। इससे क्या हो जाएगा भाई, वही डीपी लिख दीजिए, डीपी बटा डीओ इज इक्वल टू, ये आपको उल्टा लग, डीएफ उल्टा लग रहा होगा आपको, तो डीएफ उल्टा नहीं लेके जिस सीक्वेंस में लिखा है उस सीक्वेंस में आप कर लीजिए। ये आपको उल्टा सा लग रहा होगा तो, लेकिन जिस सीक्वेंस में आपको विभाजित की गई है, डीपी बटा डी बराबर पी एफ बटा एफ आर। अब आपको क्लियर, बाकी बाद में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम बात, दो चीजें हमारे पास, ठीक। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो dp अपॉन ओडी बराबर है, तो जब dp अपॉन ओडी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, जब dp अपॉन, देखिए ये बराबर है, dp अपॉन ओडी, यहाँ भी dp अपॉन ओडी भी, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 1 एवं 2 से, यहाँ पर देखिए पी बटा ई क्यू बराबर पीडी, पीडी इसको भी डीपी कर दो, डीपी करा था ना, फिर डीपी कर दो, चलो पीडी, पीडी रख दी, पीडी बटे डीओ। अब देखिए पीडी, ये पीडी बटा डीओ, देखो ये पीडी बटा डीओ के रूप में है कि नहीं? नहीं है, ये पीडी बटा डीओ, ये तो पहली इक्वेशन से आ गया ऊपर वाली से, ये कहाँ से आया हमारे पास? ये तो हमने पहली इक्वेशन उतारी है पहले। ये कौन सी इक्वेशन है? ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, उतारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर ये पीडी अपॉन डीओ एक ही चीज है, डीपी है पीडी एक ही चीज बराबर बराबर हो गया। तो ये किसके बराबर है? डीपी, सेकंड इक्वेशन से देखिए, ये पीई बटा एफ, पीई नहीं पी एफ, पी एफ अपॉन एफ आर, पी आर नहीं एफ आर, एफ यहाँ से बीच में आता है ये वाला, इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा भाई, ये इसकी चीज हटा दो, तीनों चीजें बराबर हैं तो हम किसी को किसी के बराबर रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आप, अब यहाँ पर देखिए पीई बटा ई क्यू, देखो पीई बटा ई क्यू कहाँ है बताओ, पीई कहाँ है? पीई बटा ई क्यू इजिकल टू पी एफ बटे एफ आर। देखिए अब इसमें क्या चीज हो रहा है, देखिए अब आप इसमें, अब ये दो इक्वेशन तो आपने ऐसे लगा, अब तीसरे में आप देखिए, इसमें अगले की इक्वेशन अब इस बड़े वाले त्रिभुज में देख लीजिए, बड़े वाले त्रिभुज में आप देख लीजिए, पूरा का पूरा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज कौन सा है? क्यू। अब यहाँ पर जो है हमको प्रूव करना था कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर होगी, ये तो प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है कि पी ई एफ जो है, ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है, ये हमको प्रूव करना है, ये तो प्रूव करना है ये समांतर।
तो देखो ये दोनों समांतर रेखाएं कब होंगी दोनों भुजों में, जब इन भुजाओं का इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा। अरे यहाँ पर मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे अभी, बोलो भाई। ये समांतर ई एफ और पी क्यू आर समांतर कब मानते हैं, थेल्स के थ्योरम से, जब हमारा जो है ये इतना बटा इतना और बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा, मतलब पीई बटा ई क्यू इजिकल टू पी एफ बटा एफ आर हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा, ये हो गया है बेटा। बेटा तुम्हारे यहाँ नेटवर्क की कमी है, नेटवर्क कम आ रहा होगा इसलिए हो रहा है, नेटवर्क कम होगा इसलिए आ रहा है। अभी नेटवर्क कम है तो नेटवर्क का बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा। तो तो बेटा कोई बात नहीं, अगर आवाज में नहीं आ रही है तो यूट्यूब पर आवाज सुनाई देगी, दोबारा से उस पर आप देख लें यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो देखिए ये अब ये जब बराबर, देखो ये अनुपात हमको मिल गया, ये हमने प्राप्त कर लिया ऊपर के दोनों इक्वेशन से। तो जब पीई बटा ई क्यू होगा या पी एफ बटा ई आर एफ आर होगा, ये इस तरह से होगा, तो यहाँ पर जो ई एफ हो जाएगा वो समांतर हो जाएगा क्यू आर। देखो दो चीजें बनती है ना, ये समांतर रेखा दे रखी, तो इतना बटा इतना पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर होता है, अगर ये समांतर दी। और अगर ये अनुपात दिया होगा, ये दोनों के दूसरे उल्टे होते हैं, अगर ये अनुपात दे रखा है ये वाला, तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, और यदि रेखाएं समांतर होंगी तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों चीज प्रूव होती है। अब आपको जो है 1 बराबर 2 लिखे या 2/1 लिखे, हमने पहले यहाँ पर जो है पी बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर कब होगा, ये अनुपात समानुपातिक परमे है, ये समानुपातिक परमे से जो है ये समानुपातिक में तब होंगी जब ये समांतर रेखा खींची जाएगी, ये समांतर रेखा, इसलिए ये जो है ई एफ क्यू आर। बस यहाँ पर मैंने आपको तो इसमें जो है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3-4 त्रिभुजों में तोड़ दिए बताया, पहले ये वाला त्रिभुज, फिर दूसरा वाला त्रिभुज, फिर उससे जो है हमने तीसरे वाला त्रिभुज। तो इसमें आपको करने के लिए मैंने समझाया है आपको कि ऐसे ये निकले, इसलिए जो है आप इस प्रकार क्वेश्चन को, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 स्टेप में पूरा होना है इसमें। बस सीधा आप लिख देंगे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये समानुपातिक रूप में अतः जो है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। आपको 3 त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे स्टेप में। पहला इक्वेशन बनानी है, दूसरी इक्वेशन समझ समझ के बनानी है, दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो दूसरी इक्वेशन से जो है अभी ये हमारे को ये मिल जाता है पी एफ ऑन ई क्यू, ये पी एफ एफ आर मिल जाता है। ये तभी होगा जब ये रेखाएं जो है ई एफ बटे पी क्यू, ई एफ समांतर पी क्यू। तो बस ऐसे ही इसको करना है, ध्यान से समझिए इसको, नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछिए। अरे समझ में आ गया? यस सर। यस सर। लिख भी दिया तुम लोगों ने? उतार लिया? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह का हम देखते हैं। देखो अगर क्लास बीच में कट जाए तो आपने क्या करना है कि 2 मिनट के लिए पूरी क्लास होने के लिए तुरंत आपको रिज्वाइन हो जाना है। कुछ लोग चले जाते हैं बीच में तो वो क्लास बीच में छूट जाती है, तो अगर माना डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा कनेक्ट हो जाएगी 2-3 मिनट के लिए, फिर मैं आपको क्लास में छोड़ दूंगा। और अगर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो फिर दोबारा कनेक्ट होने की जरूरत नहीं। चलिए क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें एक है हमारे पास एक चित्र, हमारे पास एक
अब यहाँ पर भी इस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक भी कहा जाता है, जो तीनों केंद्रों से मिलकर के बिल्कुल बीच में मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, अगर समझोगे आप तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये पी क्यू आर और ये ए बी सी और ये ओ। इसमें एक चीज हम आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या है, ओपी ओ आर एफ ओ क्यू, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि ओपी ओ आर ओ क्यू पर स्थित बिंदु, ओपी पर कौन सा बिंदु स्थित है, ए ओ आर पर सी एंड ओ क्यू पर बी इस प्रकार है। ये क्वेश्चन में इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल पी, ए सी पैरेलल पी आर और बी सी पैरेलल इसकी क्यू आर। तो आपको तो दिखाना है, दिखाइए कि बी सी पैरेलल क्यू आर। बी सी कौन सा है, बी सी ये वाली देखा, ए बी और ए सी दे रखा है, ए बी पैरेलल बी क्यू और ए सी, ये बी सी पैरेलल ये निकालना है। मैंने क्वेश्चन में दे दिया आपको, ये आपको नहीं दिया हुआ, ये आपको निकालना है। कौन सा वाला, ये चीज निकालना है। ये दो ही चीज दे रखी है, दो पैरेलल दिए और दो पैरेलल दे रखा है, तीसरा आपको निकालना है, बीसी पैरेलल है ना। देखिए ये इसके समांतर दे रखी है, ये इसके समांतर दे रखी है और आपको बीसी पैरेलल क्यू आर निकालना। अब ये आपका कैसे निकलेगा, देखिए ये पैरेलल कब होगा, जब ये पैरेलल तब, देखिए अब इसमें बताओ कि बीसी पैरेलल क्यू आर के कब होगा, क्या दिखाई देगा, बोलो सर जब हाँ सर जब बी ओ अनुपात बी क्यू और हाँ ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अनुपात सी आर है ना, तभी पैरेलल हो पाएगा। तो अब हमको यही निकालना है। अब देखिए इसमें, अब देखिए सबसे पहले किसी, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें दो त्रिभुज हमारे पास मिल रहे हैं, पी ओ आर और पी ओ आर, नहीं पी ओ क्यू एंड पी ओ आर, दो त्रिभुज मिल रहे हैं ना। इन्हीं दो त्रिभुजों को लेकर चलना है। एक त्रिभुज तो हमको ये मिल रहा है येलो वाला, और दूसरा त्रिभुज मिल रहा है हमको ये ग्रीन वाला, ये वाला। इन्हीं दो त्रिभुजों को जब हम लेके चलेंगे, इसमें देखिए, जब येलो वाले त्रिभुज में आप देखिए, येलो वाले त्रिभुज में, कि येलो वाले त्रिभुज में जो है वो ए बी पैरेलल पी क्यू है, और ग्रीन और जो ब्लू वाला जो ट्राइंगल बना है हमारे पास, वहां पर ए सी पैरेलल पी क्यू पी आर है, हमको दिया हुआ है ना। इन दोनों त्रिभुजों को हम वही अनुपातिक प्रमेय में तोड़। अब देखिए इसका हल कैसे करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले येलो त्रिभुज येलो वाला त्रिभुज कौन सा है, पी ओ क्यू में यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू है ना। तो अनुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, बोलिए, अनुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा। अब केंद्र से लेके चलिए, ओ से लेके ओ केंद्र से लेके चलिए, ओ ए अनुपात ए बी है,
हो जाएगा बराबर ओ बी अनुपात बी क्यू। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आ गया? सर मुझे समझ में आ गया। आ गया ना? केंद्र से लेके चलोगे ना इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज जो बना है, ये वाला त्रिभुज, इसमें ये पैरेलल है इस रेखा को, ये रेखा के जो ए और बी बिंदु हैं वो भुजाओं को दूसरी वाले त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करें। ओ ए बटे बी बी और बराबर ओ बी अपॉन ओ क्यू बी क्यू, किसी निकलते हैं। समझ में आ गया? ये इक्वेशन एक लिख दीजिए। अब दूसरे त्रिभुज पे, अब दूसरा त्रिभुज कौन सा बताया? ब्लू कलर का, ब्लू कलर का त्रिभुज है त्रिभुज POR POR। POR में देखो, इसमें भी AC पैरेलल PR है तो अनुपातिक प्रमेय से बेटा ये बंद कर दीजिए, किसका बच्चे की, इसके भाई की आवाज आ रही है। अनुपातिक प्रमेय से देखिए, अब इसमें AC पैरेलल टू ये, तो AC भुजा OP और OR को जो है समान अनुपातिक रूप से इसको विभाजित करना था, तो इसमें OA बटा कितना हो जाएगा? तो OA बटा AP इज इक्वल टू, दूसरा देखिए इसमें OC बटा CR हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब इनमें से देखिए, एक और दो में से देख लीजिए, एक और दो से ये क्या बना? इसमें देखिए आप, ये चीजें बराबर है, देखिए ये इसके बराबर है, OA बटा OAP बराबर OB बटा BQ, और यहाँ भी OA बटा AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR हो गया ना? तो ये जब दोनों की बाईं तरफ की बराबर है तो हमने दाईं तरफ की चीजें बराबर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, OB बटा BQ इज इक्वल टू OC बटा C। ये समझ में आ गया भाई तुम्हारा? यस सर। आ गया ना? ये दोनों चीजें, ये बाईं तरफ के पक्ष बराबर है, दाएं तरफ के बराबर है। तो बस अब ये देखिए ये किस पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR है ना? तो बस इसलिए त्रिभुज OQR में R से, बस OQR से इसकी तुलना करेंगे, OQR से भी BC पैरेलल टू Q1। ये OQR में देख लीजिए, OQR में OB अनुपात BQ इज इक्वल टू OC अनुपात CR। इससे प्रूफ हो गया बस, ये समानता देखिए, ये तो प्रूफ करना है, बस प्रूफ करना है। इस तरह से भाई इनको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में आते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से करना है। तो इसमें यही दो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दो क्वेश्चन को आपको करना है रिविजन तरीके से, 2-3 क्वेश्चन जो करवाए हैं कर लीजिए, ठीक है ना? और इसमें बाकी इसमें क्वेश्चन भी आते हैं समरूप। अब देखो समरूप त्रिभुज के रूप में बिल्कुल आपको समझ आना चाहिए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, जिनकी 3 शर्तें बताई थी मैंने आपको। समरूपता की क्या बताई थी? समरूपता बोलो, अरे समरूपता का क्या बताया था मैंने? समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, उनके जो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण तो बराबर होना जरूरी है, और साथ में जो है संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, संगत भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए, समानुपातिक होगी संगत भुजाएं, ठीक है ना? तो ये इसमें इसी पर आधारित थेल्स का प्रमेय था। ये थेल्स का प्रमेय कभी कभी प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, और प्रूव करने के अलावा इसके 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन बस यही आते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ध्यान से समझना, 2-3 क्वेश्चन जो करवाएंगे।
तो आज भाई इतना ही होगा, बस इसमें आज इतना ही। बाकी इन दो तीन क्वेश्चनों को आप रिवीजन कीजिए। पहला क्वेश्चन भी जो मैंने कराया था वो भी ये 2-3 त्रिभुज न बना करके आप पहले ही त्रिभुज को ध्यान में रख करके इसको कर सकते हैं। मैंने इसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ दिया तो आपको उसको समझने की जरूरत नहीं है। इस त्रिभुज में नहीं आ रही आपकी। है बेटा, क्या कह रही है रानी? रानी सर बोल रही कि आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है तो आप जो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी तो रिकॉर्ड में आवाज आ जाएगी तो उसे आप यूट्यूब पर देख लेना पीछे, ठीक है रानी? वहां पर आपको आवाज सुनाई देगी। नेटवर्क में ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही होगी आप, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो आवाज साफ सुनाई देती है। तो इसे आप कर लीजिए और बाकी जो है कुछ कल एक्सरसाइज करवा देंगे इसमें समझना, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है भाई, यूट्यूब पे देख लें, इसको रिवीजन कर लें। और यही 2-3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। कल एक्सरसाइज प्रश्नावली करवाऊंगा एक, उन प्रश्नावली के माध्यम से कुछ और भी समझ लेंगे आप, ठीक है? चलो ठीक है, धन्यवाद, बाय सर। बाय।